वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंग्लिश में आपका स्वागत है। आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट निगेटिव। आज निगेटिव के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे बनता है, वो भी ट्रिक से। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो निगेटिव बनाते समय याद रखना, अगर यदि निगेटिव बनाते समय क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगाते हैं, यहाँ पर 24 हेल्पिंग वर्ब है और इसके साथ हम क्या लगाते हैं, नॉट लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि मान लो जाए आई हैव प्लेड, तो यहाँ पर ये क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है क्या? हाँ है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसी के साथ नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका निगेटिव। तो ये हो जाएगा आपका आई हैव नॉट प्लेड। तो ये हुआ आपका क्या, निगेटिव। ये आपका 24 हेल्पिंग वर्ब है। यदि हेल्पिंग वर्ब है तो यदि इस हेल्पिंग वर्ब इनमें से यदि कोई है तो उसके साथ आप क्या लगा देना, नॉट लगा देना, तो बन जाएगा क्या, निगेटिव। तो यहाँ पर और देख लेते हैं। जैसे कि यहां पर दिया गया है आपका आई वॉज प्लेयर, तो यहाँ वाच क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो इसी के साथ हम क्या लगाएंगे, तो है ना, आई वॉज अ प्लेयर, मैं एक खिलाड़ी था। हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, या आई वॉज, इसके साथ क्या लगाएंगे, नॉट। तो ये क्या हो जाएगा आपका निगेटिव हो जाएगा। तो कहने का अर्थ है कि जब भी निगेटिव बनाते हैं तो साथ में क्या लेते हैं, आपका हेल्पिंग वर्ब लेते हैं। अर्थात इनमें से यदि कोई शब्द है तो क्या करेंगे, उसी के साथ नॉट लगा देंगे तो क्या बन जाएगा आपका निगेटिव। जैसे और देख लेते हैं, आई कैन प्ले विथ यू, तो आई कैन प्ले विथ यू। तो यहाँ पर देखते हैं हेल्पिंग वर्ब है क्या, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है आपका हेल्पिंग वर्ब। तो ये क्या है आपका हेल्पिंग वर्ब है। तो बताओ इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब है क्या? हाँ, कहाँ पर है, यहाँ पर। हाँ, तो क्या कर देंगे फिर, इसी के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, है ना। इसी के साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो क्या बन जाएगा आपका निगेटिव। जैसे आई कैन नॉट प्ले विथ यू, तो क्या बन जाएगा आपका निगेटिव बन जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे कि यू मे कम, बताओ ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। इनमें से कोई यदि हेल्पिंग वर्ब है क्या? कहां पर हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर। हाँ, तो इसी के साथ क्या लगाएंगे, नॉट। तो ये हो जाएगा यू मे नॉट कम, तो ये क्या होगा आपका निगेटिव। तो कहने का अर्थ है यदि इनमें से कोई हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ क्या लगा दो, नॉट, तो क्या बन जाएगा ये निगेटिव। हाँ, अगर इनमें से कोई नहीं होगा तो क्या करोगे, जैसे कि मान लो जाए ही स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। तो यहाँ पर देखते हैं इनमें से जो है, यहाँ पर ये आपका सब्जेक्ट है, इसके बाद कोई वर्ब है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब है क्या? नहीं, नहीं है ना। तो क्या करेंगे, इसका प्रयोग। अब तो यहाँ कोई हेल्पिंग, भाई उसमें क्या था, हेल्पिंग वर्ब था, तो फटाफट क्या लगा दिए, नॉट लगा दिए, बन जाए निगेटिव। पर इसमें क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें क्या करना है, अब इसका प्रयोग करना है, डू, डज और डिड का प्रयोग करना है। तो इसको पहचानेंगे कैसे, वर्ब से पहचानेंगे। तो देखते हैं वर्ब से कैसे, सबसे बेहतरीन जो तरीका होता है वर्ब से पहचानने का तरीका। यहाँ सब्जेक्ट भी पहचानते हैं, पर सब्जेक्ट से उतना खास पता नहीं चलता जितना वर्ब से पहचानते हैं तो पता चलता है। तो ये होता है आपका आई भी यू के साथ क्या लगता है, डू लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। ही सीखने के साथ आपका डज आएगा और वर्ब में एस या ई एस रहता है, तो आपका डज लगता है। यदि वर्ब का सेकंड फॉर्म में तो क्या लगता है आपका डिड लगेगा, और वर्ब सेकंड फॉर्म होता है। आइए देखते हैं इसको पहचानने का कुछ ट्रिक देखते हैं। जैसे कि मान लो जाए, तो ये आपका वर्ब है लास्ट में, ठीक है। डू का प्रयोग कब होगा, वर्ब का कौन से फॉर्म में होगा, फर्स्ट फॉर्म में होगा। वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म में होगा तो वहां पर क्या होगा आपका डू का ही प्रयोग होगा।
और देखते हैं डज का प्रयोग कब होगा, जब वर्ब में एस या ईएस कहीं मिल जाए। याद रखना, अगर कहीं वर्ब में एस या ईएस लगा है तो आंख बंद करके आप किसका प्रयोग करना, डज का ही प्रयोग करना। जैसे यहाँ पर हमको दिख गया एस, तो यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, ई डज नॉट, अब ये हो जाएगा इंग्लिश, सॉरी स्पीक। अब यहाँ पर एस क्या हो जाएगा, आपका कट जाएगा, है ना, तो ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ये हो जाएगा। तो समझ में आ रहा है। तो याद रखना, अगर कहीं वर्ब में एस या एस लगा है तो समझ जाना वहां पर किसका प्रयोग होगा, डज का ही प्रयोग होगा। यहाँ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, हम आपको, है ना, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किसका प्रयोग किए हैं, डू डज डिड का प्रयोग किए हैं। तो हम जानते हैं कि यदि वर्ब में एस या एस है तो किसका प्रयोग होगा, डज का प्रयोग होगा। याद रखना, सिंपल में होता क्या है, अगर निगेटिव बनाते समय वर्ब को हमें कौन सा फॉर्म में होता है, फर्स्ट फॉर्म में रखना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर एस कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म स्पीक इंग्लिश। अब नेक्स्ट और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिया गया है आई दे गो टू मार्केट। तो यहाँ पर दे गो टू मार्केट है, तो यहाँ पर गो को देखना है कि कौन से फॉर्म में है, आपका वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में है। भाई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में, जाहिर सी बात है यहाँ किसका प्रयोग होगा, फिर डू का प्रयोग होगा, अर्थात डू नॉट हो जाएगा। तो दे डू नॉट, अब ये हो जाएगा आपका फर्स्ट फॉर्म, इसी को लिख देते हैं टू मार्केट। क्योंकि यहाँ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, समझ जाना यहाँ डू ही आएगा। सब्जेक्ट भी पहचान लेते हैं, यहाँ पर दे है, कहां पर दे, हाँ, तो दे के साथ क्या लगेगा आपका, डू। और देखते हैं, जैसे कि राम कम्स ऑन टाइम, राम जो है समय पर आता है। यहाँ पर देखते क्या आएगा इसमें, भाई पहले हम जानते हैं वर्ब से पहचानते हैं, वर्ब में देखेंगे, वर्ब में एस या एस लगा है, मतलब सीधा जाहिर से बात है किसका प्रयोग होगा, डज का ही प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, डज। ये हो जाएगा राम डज नॉट, अब ये एक एस कट जाएगा तो बचे क्या, कम, उसके बाद हो जाएगा ऑन टाइम। भाई हम डज का प्रयोग क्यों किए, क्योंकि राम के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हमें डू डज डिड का प्रयोग करना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है यहाँ वर्ब में जो है एस लगा है, मतलब क्या आ जाएगा आपका, डज। अगर मान लीजिए यहीं पर, यहाँ पर अगर केम दिया रहेगा, है ना, केम हो गया तो राम केम ऑन टाइम, है ना, समय पर आया, तो याद रखना, तो यहाँ पर ही सीट नेम तो दिया है और वर्ब में एस या एस नहीं लगा है। ही सीट नेम दिया है और वर्ब में एस या एस नहीं लगा है, तो समझ जाना है कि इसमें क्या आएगा, आपका डिड ही आएगा। तो क्या आ जाएगा इसमें, डिड नॉट, और इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, कम, है ना, इसका ये हो जाएगा आपका कम ऑन टाइम। तो ये रहा आपका हेल्पिंग, यदि हेल्पिंग वर्ब है तो उसी के साथ नॉट लगा दो, निगेटिव बन जाएगा। परंतु अगर मान लीजिए कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किसका प्रयोग करेंगे, डू डज और डिड का प्रयोग करेंगे। और अब यहाँ पर देख लेते हैं इसको पहचानने का तरीका क्या है। तो याद रखना, ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है मतलब डू ही आएगा, और यदि वर्ब में एस या एस लगा है तो आपको किसका प्रयोग करना है, डज का ही प्रयोग करना है। आंख मूंद करके आप सीधा डज का प्रयोग कर सकते हो। अब यहाँ पर देखना, और डिड का प्रयोग कब करोगे, जब वर्ब में क्या रहेगा, ईडी रहेगा अंत में, ओ का एकाड़ी रहेगा, पीटी रहेगा, एनटी रहेगा, या फिर इसमें एनडी होता है ना, तो इसमें काट करके डी को काट कर टी लगाते हैं, इसमें डबल ई पी रहता है,
इसको एक ई को काट करके इसमें क्या जोड़ते हैं, इसमें टी जोड़ते हैं। और एक और होता है आपका, जैसे कि मान लो जाए ए वाई है, ए आई हो जाएगा, ए आई जैसे ए वाई रहेगा तो किसमें बदल जाएगा, ए आई में। तो यहाँ पर सभी का प्रयोग देख लेते हैं। तो ये अंतिम में रहता है भाई, तो समझ जाना ये अंतिम में रहेगा, कहीं पर मिल जाए तो समझ जाना ये आपका कौन से फॉर्म में है, सेकेंड फॉर्म में है। कौन से फॉर्म में भैया, सेकेंड फॉर्म में है। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। पहले देखते हैं ईडी वाला फर्स्ट, जैसे कि राम प्लेड क्रिकेट। अब यहाँ राम प्लेड क्रिकेट है, तो यहाँ पर देखो यहाँ ईडी आया कि नहीं आया, आया है ना, और कहां पर है, यहाँ पर है। हाँ तो ये क्या होगा आपका सेकेंड फॉर्म होगा। हाँ तो यहाँ पर इसको क्या हो जाएगा, फिर इसमें डिड ही आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखते हैं, राम डिड नॉट, राम डिड नॉट। अब ये कट जाएगा आपका, तो बचे क्या आपका प्ले, राम डिड नॉट प्ले क्रिकेट। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर दूसरा देखते हैं, और इसमें एक और आता है आपका डबल ओ, इसको भूल गया था मैं, डबल वाला भी देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि ही स्पोक इंग्लिश, या ही स्पोक इंग्लिश है, तो यहाँ पर देखते हैं ही के ही सीटेम तो दिया है, पर यहाँ वर्व में एस या एस नहीं है, वर्व में एस या एस नहीं है। हाँ तो समझ जाना यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, डिड का ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखते हैं ओ का एक आड़ी है क्या, हाँ है। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही, अब किसका प्रयोग करेंगे भाई, डिड का ही प्रयोग करेंगे, है ना। तो ही डिड नॉट, अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, स्पीक, स्पीक इंग्लिश। तो ये स्पोक जो है इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, स्पीक हो जाएगा। ये केवल किसमें होगा आपका, सिंपल में होगा। देखते हैं नेक्स्ट, और जैसे किया, और दे देर एंड टुगेदर, यहां पर दिया गया देर एंड टुगेदर। अब यहां पर देखते हैं एन, यहां पर यह कौन सा फॉर्म में आपका, रन रैन रन, अर्थात कौन सा फॉर्म है भाई, ये सेकेंड फॉर्म। हाँ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, डिड, ये हो जाएगा आपका डिड नॉट। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, रन। ये केवल सिंपल बस में होगा, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, पास्ट सिंपल हो, या फ्यूचर सिंपल। हाँ तो यहाँ पर हो जाएगा डिड नॉट रन, उसके बाद हो जाएगा आपका टुगेदर। अब आते हैं फटाफट देखते हैं, और जैसे यहाँ पर दिया गया आपका पीटी, अब पीटी का जैसे कि सी वेप्ट बिटरली, बिटरली का मतलब हो जाएगा बुरी तरह से, है ना। सी मतलब हुआ बुरी तरह से रोई। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ अंतिम में क्या है आपका, पीटी है ना, अंतिम में क्या है आपका, पीटी है। तो समझ जाए कौन सा फॉर्म है आपका, सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है आपका, सेकेंड फॉर्म है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, तो ये सेकेंड फॉर्म है ना। तो इसको ऐसे भी पहचान सकते हो कि ही सीट नेम तो दिया है, परंतु वर्ब में एस या एस नहीं है, मतलब इसमें एस है क्या, एस लगाई क्या, नहीं, अर्थात ये कौन से फॉर्म में होगा, सेकेंड फॉर्म। भाई यहाँ पर एस या एस नहीं लगा है, मतलब तो इसमें डज तो आएगा नहीं, और डू भी तो आएगा नहीं, तो किसका ऑप्शन आएगा आपका, डिड का ही ऑप्शन आएगा। और इसी भी सूत्र से भी जान लेते हैं इसको,
है ना, इसको पीटी लगाए, अंतिम में पीटी आए, मतलब समझ जाने सेकेंड फॉर्म आए। हाँ, तभी क्या होगा इसका निगेटिव, सी डिड नॉट। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, वीप, और उसके बाद क्या हो जाएगा फिर बिटरली। और देखते हैं अब इसका बारी है, ही सेंट मी अ मैसेज। सॉरी, इसमें मैसेज मैसेज, हाँ तो यहाँ पर ध्यान देना, तो यहाँ पर एंटी है, एंटी मतलब यहाँ पर देख लेते हैं एंटी है क्या इसमें, हाँ है। हाँ तो ये कौन सा फॉर्म होगा, सेकेंड फॉर्म होगा। भाई इसमें तो ही सीट नहीं, इसमें तो एस नहीं लगा है, मतलब ये डज नहीं आएगा, और यहाँ भी ही सीट में तो है ही नहीं है। हाँ तो ऑप्शन किसका बनता है आपका, डीड का बनता है। हाँ, यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर ही। अब यहाँ सेंट है यहाँ पर है ना, तो सेकेंड फॉर्म मतलब क्या आ जाएगा आपका डीड, तो ये हो जाएगा आपका डिड नॉट। अब ये क्या होगा आपका सेंट का क्या हो जाएगा, एन डी, मतलब एन टी की जगह क्या लिखना है आपको, डी, तो क्या आ जाएगा सेंड, सेंड। उसके बाद हो जाएगा मी अ मैसेज। अब आता है ए आई का, देखते हैं, ही सैड। अब यहाँ पर इतना ही देख लेते हैं, मांग कुछ नहीं है, ठीक है। यह सैड दिया है, तो यहाँ पर क्या होता है ए वाई, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा सैड, मतलब क्या वर्ड में ए से एस नहीं लगा है ना, और ही तो इसमें है ही नहीं है, तो ऑप्शन किसका बनता है, डी बनता है। और इसको ऐसे भी याद ये कर सकते हैं कि ए आई आ गए, मतलब क्या होगा सेकेंड फॉर्म होगा, तो यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा ही डिड नॉट। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, से, एनीथिंग भी डाल सकते हैं, कुछ भी। अब लास्ट बचा डबल वाला, देखते हैं, ही टुक रेस्ट, ही टुक रेस्ट, यहाँ डबल ओ है, तो समझ जाने यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, डिड का ही प्रयोग होगा, क्योंकि अंत में क्या है आपका डबल ओ है ना, यहाँ डबल ओ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपको याद कर लेना, ये बेहतरीन ट्रिक है आपको डीड को पहचानने का ट्रिक, वर्ब से आप पहचानना, तो इससे जानोगे तो इसको पूरा पहचान लोगे। बहुतायत से इसमें अंत में ये सब आपको मिलेगा बिल्कुल, जिसमें डिड का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या होगा इसका निगेटिव, ही डिड नॉट। अब इसका फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, टेक, उसके बाद आ जाएगा आपका रेस्ट, अर्थात ही डिड नॉट टेक रेस्ट, ये है आपका निगेटिव। अब यहां पर राम स्टूड। अब यहाँ पर देख लेते हैं, इतना ही थोड़ा देखना है। अब यहाँ पर भी क्या है आपका डबल ओ है, हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, जैसे राम है, अब यहाँ डबल ओ है क्या, हाँ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डीड नॉट, अब स्टूड के क्या हो जाएगा स्टैंड। तो ये इस तरह से बनता है, ठीक है। तो याद रखना, अगर हेल्पिंग वर्ब है तो उसी के साथ नॉट लगा देना, बन जाएगा क्या, निगेटिव। अगर मान लो आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो किसका चयन करना है आपको, डू डज डिड। यदि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डू लगाना, तो डू नॉट हो जाएगा। अगर वर्ब में एस या एस लगा है तो आंख बंद करके किसका प्रयोग करना, डज नॉट, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर करना भाई। और जैसे कि डेट के पहचानने के लिए ट्रिक क्या है, अंतिम में क्या है, ईडी रहेगा, वो का एकाडी रहेगा, पीटी रहेगा, एनटी रहेगा, या फिर ए आई रहेगा, या फिर है ना ए आई, और जैसे इस टाइप का रहेगा, या फिर डबल ओ रहेगा, तो समझ जाना ये कौन सा फॉर्म है आपका, सेकेंड फॉर्म ही है।
अब यहाँ पर देखते हैं जैसे कि ही डज प्ले, ही डज प्ले, अर्थात यहाँ पर क्या हो रहा है, ही डज प्ले। अब बताओ ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ही डज, तो यहाँ पर क्या है, ये भी आपका वर्ब है, ही डज प्ले। हाँ तो ये भी क्या है, आपका वर्ब ही है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा भाई, क्योंकि इसमें ये आपका वर्ब की तरह काम कर रहा है। हाँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लो जाए डज दिया है तो क्या हो जाएगा, डज नॉट, इसमें वर्ब में एस लगा है, वर्ब बन गया, एस लगा है, तो किसका प्रयोग होगा, डज नॉट का। तो यहाँ पर लिखेंगे ही डज नॉट। अब यहाँ पर इसका फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, ये सो काट देंगे तो बचे क्या है आपका डू, तो अर्थात ही डज नॉट डू प्ले हो जाएगा फिर। अर्थात अगर डज आया है तो डज नॉट डू हो जाएगा, अगर डू दिया है तो क्या हो जाएगा, डू नॉट डू हो जाएगा, अगर डिड दिया है तो क्या होगा, डिड नॉट डू हो जाएगा। जैसे कि आई डू कम, अच्छा इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरूर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जरूर। हाँ तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कहाँ पर है, ये डू वर्ब की तरह काम कर रहा है, और वर्ब है ना, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में है, मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर डू नॉट हो जाएगा, मतलब डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट डू हो जाएगा, फिर आई डू नॉट डू, इस तरह से होगा।